इसीलिए ऐसा बहुत बार हुआ है कि आदमी को लकवा था और वर्षों से बीमार था, उठ नहीं सकता था। रात घर में आग लग गई, सारे लोग घर के बाहर पहुंच गए। तब उन्हें ख्याल आया कि जिसको लकवा लगा है उसका क्या होगा। लेकिन वे देख रहे हैं कि वह तो उनके पीछे भागा चला आ रहा है, वह तो उठ नहीं सकता था। वे तो घबरा गए, आग तो भूल गए। इस आदमी को देखकर हैरान है कि तुम तो चल नहीं सकते थे, तुम चल कैसे रहे हो। और जब उन्होंने उसे टोका और पूछा कि आप चल रहे हो तो उसने कहा कि मैं चल कैसे सकता हूँ। वह वापस गिर गया। आग की चोट और आग की घबराहट में उसकी स्वेच्छा का वृत्त बहुत बड़ा हो गया। पैर भीतर आ गए चादर के। वह निकल आया। बाहर आकर उसे याद आई कि मैं कैसे चल सकता हूँ। उसका स्वेच्छा का वृत्त फिर छोटा हो गया। पैर फिर बाहर पड़ गए। नाड़ी की गति भी स्वेच्छा के भीतर आ जाती है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े योगियों की आ जाती है, आपकी भी आ सकती है। और कई बहुत बड़े प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बैठ कर 1 मिनट भर नाड़ी की गति रख कर नाप लें। फिर 10 मिनट तक आंख बंद करके सिर्फ भाव करें कि नाड़ी की गति बढ़ रही है। फिर 10 मिनट के बाद आप नापें और शायद ही ऐसा एक आध आदमी हो जिसकी नाप बढ़ जाए। इसलिए डॉक्टर जब आपकी नाड़ी नापता है तो वह उतनी कभी नहीं होती जितनी थी। डॉक्टर का हाथ पकड़ पकड़ने से ही घबराहट आपकी बढ़ गई होती है। और जैसे ही डॉक्टर देखता है आप अस्त व्यस्त हो गए होते हैं। नाड़ी की गति ज़्यादा हो जाती है। और अगर लेडी डॉक्टर हो तो और ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि और घबराहट बढ़ गई। हृदय की धड़कन भी स्वेच्छा के भीतर आ जाती है, करीब करीब बंद होने की सीमा पर पहुंच पहुंच सकती है। वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं और स्वीकृति हो गई है कि यह हो सकता है। आज से कोई 40 साल पहले बम्बई मेडिकल कॉलेज में ही ब्रह्म योगी नाम के व्यक्ति ने हृदय की सारी गति को बंद करके डॉक्टरों को चकित कर दिया था। और फिर ऑक्सफोर्ड में भी उसने प्रयोग किया। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी प्रयोग किया। वह 3 काम कर सकते थे। नाड़ी बिल्कुल बंद कर लेते थे। न केवल नाड़ी बंद कर लेते थे, बल्कि अगर उनकी रक्तवाहिनी नस को काट दिया जाए तो वह कहते तब तक खून गिरता, और जब वह कहते थे रुक जाओ तो खून वहीं ठहर जाता। फिर एक बूंद खून उनकी कटी हुई नस से बाहर नहीं निकल सकता था। तीसरा एक काम करते थे जिसमें उनकी मृत्यु हुई अंततः। वह किसी भी तरह का जहर ले लेते थे और आधे घंटे बाद उस जहर को शरीर से बाहर निकाल देते थे। जहर ली हुई हालत में उनके पेट के बहुत एक्सरे लिए गए। जब तक वे आज्ञा न दें तब तक उनके शरीर का कोई रस, कोई खून उस जहर से मिलता नहीं था। दोनों में फासला बना रहता था, बीच में एक गैप बना रहता था। लेकिन रंगून में उनकी मृत्यु हुई। रंगून यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रयोग किया और जिस कार में बैठकर वे घर की तरफ चले, वह आधा घंटे से ज़्यादा की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। वह कार रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 45 मिनट लग गए। वे घर बेहोश पहुंचे, क्योंकि 30 मिनट तक ही वे अपने संकल्प के वृत्त से बाहर रख सकते थे जहर को। 30 मिनट का अभ्यास था। 30 मिनट चुक गए। 15 मिनट के लिए जहर को स्वेच्छा के भीतर पहुंचने का मौका मिल गया। वह प्रवेश कर गया। लेकिन हमारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जो इच्छा के भीतर ना लाया जा सके, और ऐसा भी कोई हिस्सा नहीं है जो इच्छा के बाहर न जा सके। ये दोनों घटनाएं घट सकती हैं। स्वेच्छा से मृत्यु भी इसका गहरा प्रयोग है। वह इस बात का प्रयोग है कि हम संकल्प पूर्वक अपने प्राण की ऊर्जा को सिकोड़ रहे हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि संकल्प अगर पूरा हो तो ऊर्जा सिकुड़ेगी ही। कोई उपाय नहीं है उसके पास। असल में हमारी जो जीवन ऊर्जा फैली है वह भी संकल्प का ही फल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहाँ आपकी आंखें हैं, आमतौर से हम सोचते हैं क्योंकि यहाँ आंखें हैं इसलिए हम देख लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि सच्चाई उल्टी है। क्योंकि हम यहाँ से देखना चाहते हैं इसलिए यहाँ आंखें पैदा हो गई। अन्यथा आंख की चमड़ी में और हाथ की चमड़ी में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। आंख पर भी जो चमड़ी है वही चमड़ी हाथों पर भी है। लेकिन वह चमड़ी देखने वाली पारदर्शी हो गई है। वह चमड़ी नाक पर है लेकिन वह चमड़ी सूंघने वाली है। उसका पारदर्शी होना सूंघने की दिशा में हो गया है। कान पर भी वही चमड़ी है, वही हड्डियां हैं, वही तत्व है, लेकिन वे सुनने वाले हो गए हैं। ये भी हमारे संकल्प के ही परिणाम है। करोड़ों वर्षों में, लाखों वर्षों में हमने जो संकल्प किया है वो फलित हो गया है। एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है ये, कलेक्टिव विल है, समूह संकल्प है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता रहा है। वह संकल्प फलित हो गया।
रूस में अभी एक स्त्री है जो अंगुलियों से पढ़ सकती है, ब्रेल नहीं, अंधे की भाषा नहीं, साधारण किताब आंख बंद करके सिर्फ उंगली अक्षरों पर रख कर पढ़ सकती है। अब ये उंगलियां जीवन भर प्रयोग करने से इतनी संवेदनशील हो गई हैं कि जरा सी काली रेखा के भेद को भी कोरे कागज से अलग कर पाती हैं। हमारी उंगलियां इतनी नहीं कर पाएंगी। एक चित्रकार जब देखता है रंगों को तो हमें सिर्फ हरे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, उसे हजार ढंग से हरे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। हरे में भी हजार शेड होते हैं। साधारण आदमी के लिए हरा एक ही रंग ही है। चित्रकार के लिए जैसे रंगों की संवेदनशीलता है, उसके लिए हरा एक रंग नहीं है, हरा भी हजार रंग है। एक हरे और दूसरे हरे में उतना ही फर्क है जितना हरे और पीले में या हरे और लाल में फर्क है। लेकिन उतने बारीक शेड देखने के लिए आंखों की एक विशेष संवेदनशीलता चाहिए, वह हमें नहीं दिखाई पड़ती। एक संगीतज्ञ को स्वरों की बहुत बारीक स्थितियां दिखाई पड़ती हैं जो हमें कभी पकड़ में नहीं आती। संगीतज्ञ को न केवल स्वरों की बारीक स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, बल्कि दो स्वरों के बीच में जो अंतराल होता है, जो शून्य होता है, वह भी अनुभव होने लगता है। असली संगीत वहीं से पैदा होता है। असली संगीत स्वरों से पैदा नहीं होता। स्वरों के बीच में जो साइलेंस के क्षण हैं, असली संगीत वहीं पैदा होता है। दो तरफ के स्वर उस शून्य को भरने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन उस शून्य को हम कोई पता नहीं है। संगीत हमारे लिए शोरगुल है, आवाज़ें हैं। संगीतज्ञ के लिए जिसकी गहरी पैठ है, उसके लिए संगीत का शब्द से, स्वर से कोई संबंध नहीं है। दो स्वर तो सिर्फ बीच के निस्वर स्थिति को उभारने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है उनका। जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, निरंतर संकल्प करते हैं, निरंतर वह प्रकट होने लगती है। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व भी, पक्षियों का, पौधों का, पशुओं का सारा व्यक्तित्व उनके संकल्प का ही फल है। जो हमारा गहरा संकल्प करते हैं, हम वही हो जाते हैं। रामकृष्ण के जीवन में एक उल्लेख है जो कीमती है। रामकृष्ण ने अपने जीवन में 5-7 धर्मों की साधनाएं की। उनको यह ख्याल आया कि सभी धर्म एक ही जगह पहुंचा देते हैं, तो मैं सभी रास्तों को चल कर देखूं कि वहां पहुंचा देते हैं कि नहीं पहुंचा देते हैं। तो उन्होंने ईसाईयत की साधना की, उन्होंने सूफियों की साधना की, उन्होंने वैष्णव की साधना की, उन्होंने शैवों की साधना की, तांत्रिकों की साधना की। जो भी उन्हें उपलब्ध हो सकी साधना, वो उन्होंने की। एक बहुत अद्भुत घटना तो तब घटी क्योंकि वो सारी साधनाएं तो आंतरिक थीं, पता नहीं चल सकता था। रामकृष्ण कहते थे तो ठीक था। जब रामकृष्ण सूफियों की साधना करते थे, तब हम कैसे बाहर से जान सकें कि उनके भीतर क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक ऐसी साधना की पद्धति से गुजरे कि बाहर के लोगों को भी देखना पड़ा कि कुछ हो रहा है। बंगाल में एक सखी संप्रदाय है जिसका साधक अपने को कृष्ण की प्रेयसी या पत्नी मानकर ही जीता है। सखी ही हो जाता है, वह पुरुष है या स्त्री यह सवाल नहीं है। पुरुष एक ही रह जाते हैं, कृष्ण, और साधक उनकी प्रेयसी होकर, उनकी राधा बनकर, उनकी सखी बनकर जीता है। 6 महीने तक रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय की साधना की और आश्चर्य तो यह हुआ कि उनकी आवाज़ स्त्रीण हो गई। अगर वे दूर से बोलें तो कोई भी समझ ना पाए कि पुरुष है, उनकी चाल स्त्रीण हो गई। असल में स्त्री और पुरुष एक जैसा चाल चल ही नहीं सकते, क्योंकि हड्डियों की कुछ बुनियादी फ़र्क हैं, चर्बी का कुछ बुनियादी फ़र्क है। स्त्री को चूंकि पेट में बच्चे को रखना है, इसीलिए उसके पेट में एक विशेष जगह है जो पुरुष के पास नहीं है। इसलिए उन दोनों की चाल में फ़र्क हो जाता है। उनके पैर अलग ढंग से पड़ते हैं। कोई स्त्री कितना ही संभल कर चले, उसका चलना कभी पुरुष जैसा नहीं हो सकता। स्त्री कभी पुरुष जैसा नहीं दौड़ सकती, कोई उपाय नहीं है, उसके ढांचे का भेद है। लेकिन रामकृष्ण स्त्रियों जैसे दौड़ने लगे, स्त्रियों जैसे चलने लगे, स्त्रियों जैसी आवाज़ हो गई। यहाँ तक भी ठीक था कि कोई आदमी चाहे कोशिश करके स्त्रियों जैसा चलता हो, कोई आदमी कोशिश करके स्त्रियों जैसा बोलता हो। लेकिन और भी हैरानी की बात हुई, रामकृष्ण के स्तन बड़े हो गए और स्त्रीण हो गए। यहाँ तक भी बहुत मामला नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों को वृद्धावस्था में स्तन बड़े हो जाते हैं, पुरुषों को भी। लेकिन रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गया, जो कि बहुत चमत्कार की घटना थी, और नियमित स्त्रियों की भ्रांति उनका वर्तुल चलने लगा। यह मेडिकल साइंस के लिए बहुत चिंतनीय घटना थी कि यह कैसे हो सकता है। और रामकृष्ण ने 6 महीने के बाद जब साधना छोड़ दी, तब भी उनके ऊपर कोई 1.5 साल तक उसके असर रहे। 1.5 साल लग गया उसको वापस विदा होने में। संकल्प, अगर रामकृष्ण ने पूरे मन से मान लिया कि मैं सखी हूँ, कृष्ण हूँ की,
तो व्यक्तित्व सखी का हो गया। यूरोप में बहुत सी लकीर है जिनहाथ पर स्टिग्मेटा प्रकट होता है। स्टिग्मेटा का मतलब है कि जीसस से जब वो सूली दी गई तो उनके हाथों में कीले ठोके गए। कीले ठोकने से उनके हाथों से खून बहा। तो बहुत से फ़कीर हैं जो जिस दिन शुक्रवार को जीसस की सूली हुई उसी दिन सुबह से ही जीसस के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वे जीसस हो जाते हैं। ठीक सूली का क्षण आते आते हजारों लोगों की भीड़ देखती रहती है। वे हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, फिर उनके हाथ फैल जाते हैं जैसे सूली पर लटक गए हों, और हाथों में जिनमें कीले नहीं ठुके हैं उनसे खून की धाराएं बहनी शुरू हो जाती हैं। वे इतने संकल्प से जीसस हो गए हैं और सूली लग रही है, सूली लग गई है तो हाथों से छेद होकर खून बहने लगता है, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी छेद किए, बिना कोई चीला चुभाए।